लड़का अपनी सारी बचत सिर्फ 10 डिब्बे सीवीड खरीदने में खर्च कर देता है, लेकिन जब वो इसे तलता है तो स्वाद कड़वा और बेहद ख़राब लगता है। उसे उम्मीद थी कि सीवीड स्नैक्स बेचकर वो अमीर बन जाएगा, लेकिन वो सही स्वाद बना नहीं पा रहा था। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। वो अपना कंप्यूटर बेच देता है और 100 डिब्बे सीवीड खरीद लेता है, लेकिन स्वाद अब भी सही नहीं था। कुछ ही समय में सीवीड फिर ख़त्म हो जाती है। जब वो लगभग हार मानने ही वाला होता है, तभी उसे ज़मीन पर पड़ी सीवीड की एक पैकेट दिखाई देती है। वो इसे आखिरी बार आजमाने का फैसला करता है। तलने के बाद उसे तुरंत महसूस होता है कि कुछ अलग है। वो एक और तलता है। आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्वाद लाजवाब होता है। असल में ये सीवीड की पैकेट पिछली रात बारिश में गिर गई थी। पूरी रात पानी में भीगने से अतिरिक्त नमक धुल गया और सीवीड नरम हो गई थी। शायद यही इसे स्वादिष्ट बनाने का सीक्रेट था। वो तुरंत पैकेजिंग शुरू करता है और इसे बेचना शुरू कर देता है, और ये जल्दी ही हिट भी हो जाती है। लेकिन जब वो मुनाफे की हिसाब लगाता है तो निराश हो जाता है। इस रफ्तार से वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख ही कमा सकता है। उसके पिता 4 करोड़ के कर्ज में डूबे थे, इसलिए उसे कहीं ज़्यादा मुनाफे वाला रास्ता चाहिए था। एक दिन वो देखता है कि उसके घर के पास ही एक सड़क पर 3 कन्वीनियंस स्टोर हैं। अगर उसका सीवीड उन स्टोर्स में पहुंच जाए तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। वो एक बड़ी कन्वीनियंस स्टोर चेन के हेड ऑफिस में जाता है, लेकिन मैनेजर उसका सैंपल टेस्ट तक नहीं किया और कहा कि पैकेजिंग ख़राब है, कीमत भी ज़्यादा और ये स्टोर के स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं है। लड़का कुछ नहीं कहता। वो एक डिज़ाइन कंपनी को पैकेजिंग दोबारा तैयार करने के लिए देता है। फिर नए पैकेज के साथ दोबारा हेड ऑफिस जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मैनेजर मीटिंग में है। पूरा दिन इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे जानबूझकर टाला जा रहा है। मजबूर होकर वो लौटने लगता है। वो लिफ्ट ऑपरेटर को यूं ही सीवीड स्नैक्स देता है। कोइंसिडेंटली उसी लिफ्ट में परचेस मैनेजर भी होता है, जो नई पैकेजिंग देखकर कुछ पैकेट ले लेता है। वो एक पैकेट खोलकर टेस्ट करता है। स्वाद इतना शानदार होता है कि वो अपनी उंगलियां तक चाट लेता है। वो इसे अपने कोलिग्स और यहाँ तक कि मैनेजर को भी खिलाता है। जल्द ही लड़के को एक फ़ोन कॉल आता है। मैनेजर फैसला करती है कि इस सीवीड स्नैक्स को देश भर के 72,000 कन्वीनियंस स्टोर्स में बेचा जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, फैक्ट्री को हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतारना होगा। ये एक समस्या बन जाती है। लड़के के पास कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। वो अपनी कार बेच देता है, शहर के बाहर एक गोदाम किराए पर लेता है, उसे ठीक करवाता है और वर्कर्स को रखता है। इंस्पेक्शन के दौरान मैनेजर को कम रोशनी, ओपन ड्रेन पाइप और बिना ग्लव्स काम करते वर्कर्स दिखते हैं। वो ये सब ठीक करने के लिए 3 दिन का समय देती है। लड़का हर सुझाव स्वीकार करता है और पूरी ताकत लगाकर सारी खामियां दूर करता है। आखिरकार जांच रिपोर्ट आती है। धूप में खड़ा वो कांपते हाथों से नतीजा पड़ता है पास्ड। 2 हफ्ते बाद वो स्नैक कंपनी के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन करता है। 2 साल बाद वो अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है। कुछ सालों बाद उसका सीवीड बिजनेस सालाना 15 करोड़ से भी आगे निकल जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर।